मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में इस बार तनाव पाठ आ रहा है जो हमारी पुस्तक भारत की खोज से लिया गया है। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। वो सन था 1942। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा? चुनौती। भारत के सामने एक नई चुनौती और भी थी। बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की कि जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है, वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। भारत छोड़ो किसको कहा जा रहा था? अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत तब जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस सभापति और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि उस समय भारत में कौन थे? वायसराय। और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना कि अंग्रेजों भारत से चले जाओ। यहाँ की जनता जो बहुत त्रस्त हो गई थी और वो लोग चाहते थे कि एक सम्मानपूर्ण समझौता हो इसके लिए, और संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया जाए। ठीक है बच्चों। उसके बाद 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। ये पाठ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ, वो भी अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।